लड़खड़ाना हजार्ड है या इंजुरी? गिरती वस्तु से टकराना को क्या कहेंगे, हजार्ड या इंजुरी? ऊंचाई से गिरना यह अवस्था किस कैटेगरी में आएगी, हजार्ड या इंजुरी? फिसल जाना क्या दर्शाता है, हजार्ड को या चोट को? डियर स्टूडेंट, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं और अक्सर यह आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। इसके अगर अंतर को हम समझते हैं, इनके टर्म्स को अगर समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी आपसे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए, एक हमारे पास एक समस्या आ गई कि लड़खड़ाना हजार्ड है या इंजुरी, क्योंकि दोनों ही चीजें हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हजार्ड क्या होता है और इंजुरी क्या होता है, लेकिन यहाँ जो अवस्था बन रही है वो बन रही है लड़खड़ाना को आप कहाँ रखेंगे, हजार्ड है या इंजुरी? तो ये सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज को मैं बताऊंगा विद एग्जाम्पल, क्यों होता है, कैसे होता है और कब होता है। ये सभी बातों को मैं आपको के साथ डिस्कस करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि हाँ वास्तव में सच्चाई क्या है और इसका राइट आंसर क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ। डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात कि फिसल जाना, लड़खड़ाना, ऊंचाई से गिरना, यह किसी न किसी सिचुएशन को शो करता है, ठीक है, किसी न किसी अवस्था को बताता है। अब उन अवस्थाओं को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो लड़खड़ाना, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रिपिंग भी कहते हैं, ठीक है, लड़खड़ाना जिसे अंग्रेजी में आप ट्रिपिंग शब्द भी सुनते आ रहे हैं, ट्रिपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे बात है कि अब इसको समझने के लिए हमें हजार्ड की उन हर एक पहलू को समझना होगा और वो जानना होगा कि वास्तव में हजार्ड क्या कहता है और हजार्ड का जो कंडीशन है, टर्म्स कंडीशन है, वो क्या है। तो हजार्ड के बारे में एक शब्द अगर हम समझ लें तो शायद हजार्ड को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे। बहुत सारा डेफिनेशन पढ़ा आपने, सब कुछ पढ़ा, वो सब अपनी जगह पे सही है, लेकिन इसको समझने के लिए इन टर्म्स को जानना जरूरी है। अगर आप ये डेंजर और रिस्क एक वर्ड में अगर हम कहें तो हजार्ड है, अथवा एक खतरा या जोखिम, हिंदी में बात करें तो एक खतरा या जोखिम, यह शब्द यह बताता है कि खतरा है अर्थात संभावना है, खतरा है अर्थात संभावना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है, यानी अभी यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। अब पूरा होने के लिए क्या कंडीशन है भाई? हर एक काम जब पूरा होता है तो कुछ ना कुछ, किसी न किसी का इंटरेक्शन जरूर होता है। अब वह कार्य पूरा होने के लिए, हजार्ड के लिए, अब देखते हैं दो बातें हमें और समझनी होगी। हमेशा याद रखें, हजार्ड हर एक वस्तु है, दुनिया की हर एक वस्तु जो है वह क्या है, हजार्ड है। तो हम कह सकते हैं हजार्ड हर एक वस्तु है, या कहा जाए तो दुनिया की हर एक वस्तु जो दिखाई देती है या छुपी हुई अवस्था में हो, वे सभी क्या है, हजार्ड है। अब दूसरी बात हमें जो याद रखनी है वह है, जब तक हम खतरा या हजार्ड के संपर्क, हजार्ड को ही खतरा हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में हजार्ड, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जब तक हम खतरा या हजार्ड के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक नुकसान होने की संभावना नहीं होती है। क्या होगी? नुकसान होने की संभावना नहीं होगी, ठीक है। तो आपने वो कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुड़ी, ठीक है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुड़ी। तो वही कहानी ठीक अप्लाई होती है यहाँ पे कि जब तक हम उसके संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक हमारे पास नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं होगी। अगर बांस ही नहीं तो बांसुड़ी किस तरह की बनेगी? तो ये कहावत थी, ये समझाने के लिए मैंने बोला, आप उस चीज़ को इसमें मेंशन मत करना, बस समझने के लिए इस चीज़ को याद रखो। तो दो बातें हमेशा आपको याद रखना है, हजार्ड हर एक वस्तु है, दुनिया की हर एक वस्तु हजार्ड है, जो दिखाई देती है छुपी हुई अवस्था में, जिस अवस्था में हो वह सभी हजार्ड हैं, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है, जब तक हम उस हजार्ड के संपर्क में नहीं आएंगे, यानी इंटरेक्शन नहीं होगा, हजार्ड के साथ आपका संपर्क नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। ये दो बातें, ये कंफ्यूजन आपकी दूर कर देंगी और कभी भी आपको कोई भी भ्रम नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें हजार्ड के बारे में, ये डेंजर और रिस्क, ठीक है, एक वर्ड बस याद रखिए, आपको सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। बाकी जो डेफिनेशन आपने याद रखा है वो तो चलिए वो सही है, लेकिन इस चीज़ को जब आपको बताना हो, समझाना हो, तो इस तरीके से आपको बोलना है। अब देखिए हम आगे बात करते हैं, अब समझ लेते हैं इसके साथ इंजरी और चोट को,
क्योंकि यहाँ पे वो क्वेश्चन जो किया गया है कि इंजरी है या चोट है। तो जब तक हम इंजरी और चोट के नेचर को नहीं समझेंगे, जब तक इसके प्रिंसिपल को नहीं समझेंगे, तब तक यह बता पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। अब देखिए, इंजरी या चोट एक परिणाम या रिजल्ट है। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आती है तो इसमें एक गति होती है और यह गति ही इंजरी या चोट के लिए जिम्मेदार होता है। तो बहुत सीधा और स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर होगा इसका। इंजरी और चोट के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है या आपको समझना है तो आपको यह बातें समझ लेना चाहिए कि इंजरी या चोट क्या है। एक हमेशा याद रखें, परिणाम है। क्या है? रिजल्ट है। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आती है तो इसमें एक गति होती है और यह गति ही इंजरी या चोट के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, बाइक धीमी गति से चल रही है और धीमी गति से आप कहीं टकरा गए, ठीक है। बाइक धीमी गति से आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और धीमी गति से आप टकरा गए। तो जरा सोचिए कि उसमें चोट कितना लगेगा। और बाइक बहुत तेज गति से आप चला रहे हैं और फिर टकरा गए, तो फिर इसमें परिणाम किसका क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा कि अगर धीमी गति से हमारी बाइक टकराती है या मोटरसाइकिल या कार, जो कुछ भी है, धीमी गति से अगर टकराती है तो चोट की संभावना तो होगी, लेकिन चोट तो लगेगी, माफ कीजिएगा, संभावना नहीं, चोट तो होगी, लेकिन उसका जो नेचर होगा वो कम होगा, चोट की गहराई कम होगी। अगर तेज गति से हुआ तो यह इंजरी जो है मे बी पॉसिबल कैजुअलिटी में बदल सकती है, यानी मृत्यु में बदल सकती है। तो यहाँ पे गति मायने रखता है। तो वही ठीक उसी प्रकार हमेशा ये बात आप समझिए कि यदि गति कम है तो चोट या इंजरी कम होगी और यदि गति अधिक है तो चोट अधिक लगेगी। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना आपको, क्या, दोनों ही स्थितियों में क्या है, चोट या इंजरी रिजल्ट के रूप में सामने आ रहा है। क्या आ रहा है? दोनों ही स्थितियों में चोट यानी इंजरी रिजल्ट के रूप में सामने आ रहा है, अर्थात चोट अवस्था के साथ एक परिणाम है। क्या हो गया? अब ये सिद्ध हो गया, ये डिफाइन हो गया कि चोट क्या है, उस अवस्था के साथ एक परिणाम है। यानी गाड़ी को ड्राइव करना, बाइक को चलाना धीमी गति से या तेज गति से, यह अवस्था है। गाड़ी को चलाना एक सिचुएशन है और परिणाम क्या मिल रहा है? टकराने के बाद से हमें क्या मिला? जैसे ही टकराहट होगी तो हमें एक परिणाम मिलता है, वह कम या अधिक के रूप में मिलेगा। यानी यह साबित हो गया कि दोनों ही परिस्थितियों में परिणाम तो मिलेगा हमको एक जैसा ही, लेकिन यह परिणाम निर्भर करेगा किस पे? गति पे आधार पे करेगा, ठीक है। अब ये दोनों बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब जरा समझते हैं इसको। लड़खड़ाना या ट्रिपिंग में कार्य शुरू हो चुका है, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति अगर लड़खड़ाया तो लड़खड़ाने के बाद ऐसा थोड़े है कि वो वेट करेगा, लड़खड़ाने के बाद वो गिरेगा। तो लड़खड़ाना यानी ट्रिपिंग में कार्य शुरू हो चुका है तो परिणाम भी तुरंत मिलेगा और वह परिणाम चोट या इंजरी के रूप में होगा। अतः लड़खड़ाना हजार्ड नहीं है, यह क्या है? इंजरी है। तो हमेशा याद रखिए, लड़खड़ाना, आपका पहला सवाल का जवाब आपको मिल गया। लड़खड़ाना हजार्ड नहीं है, यह एक इंजरी है, अगर आपसे पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब देख लेते। ठीक इसी प्रकार फिसलना या स्लिपिंग में कार्य शुरू हो चुका है तो रिजल्ट क्या होगा? चोट या इंजरी के रूप में सामने आएगा। तो फिसलना हजार्ड नहीं है, फिसलना भी क्या है? इंजरी है। गिरती हुई वस्तु से टकराना या ऊंचाई से गिरना, इन दोनों में भी कार्य शुरू है तो परिणाम भी मिलेगा और वह होगा इंजरी या चोट। तो यह भी हजार्ड नहीं है, यह एक प्रकार का इंजरी या चोट है। अब यह प्रश्न उठता है कि यहां पे अगर हजार्ड नहीं है तो ये तो परिणाम हो गया, तो फिर हजार्ड क्या है? तो हजार्ड इसमें एक अवस्था के रूप में शामिल है जिसे आप क्या कहते हैं? फिजिकल हजार्ड। क्योंकि यहां हजार्ड का नेचर क्या कह रहा है? यह जो भी परिणाम आ रहा है किसी इंडिविजुअल पर्सन के साथ हो रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो रहा है, तो यह हजार्ड का नेचर भी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा फिजिकल हजार्ड। क्या हो जाएगा? फिजिकल हजार्ड। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशंस बन रहे हैं तो ये सभी क्या है? ये फिजिकल हजार्ड होंगे, फिजिकल हजार्ड। लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछा गया है लड़खड़ाना को और ट्रिपिंग को, गिरती हुई वस्तु को, ये क्या है? हजार्ड है या इंजरी है? तो यह क्या होगा? यह इंजरी है, हजार्ड नहीं है।
क्या है? यह इंजुरी है, हजार्ड नहीं है। वंस अगेन याद रखिएगा, लड़खड़ाना, गिरना, गिरती हुई वस्तु से टकराना, ये सब क्या है? एक परिणाम के रूप में सामने आता है, तो यह इंजुरी है, हजार्ड नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो हमेशा याद रखना है, उसे आप याद रखेंगे, हजार्ड और इंजुरी के बीच क्या कार्य करता है? तो गति कार्य करता है। हजार्ड और इंजुरी के बीच क्या कार्य करता है? तो गति कार्य करता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, ये जो काफी आपकी मदद करेंगे, इंटरव्यू में मदद करेंगे और पहली बार में ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं हेल्थ सेफ्टी कोर्स या फायर सेफ्टी कोर्स में, तो आप एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलता है बेहतर ट्रेनिंग के साथ, बेहतर पढ़ाई के साथ बहुत अच्छा गाइडेंस, जो आपके करियर के लिए बेहतर होता है। तो आज ही ज्वाइन करिए एसएसटी इंस्टीट्यूट, और इसकी सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी डिटेल के लिए आप ब्रांच विजिट करें, वहां जाकर के आप बात कर सकते हैं। अब हम कुछ बात और कर लेते हैं। अब जरा सोचिए, अब क्वेश्चंस जो हम लोगों ने पहले पूछा था, उस क्वेश्चन के बारे में हम देख लेते हैं। लड़खड़ाना हजार्ड है या इंजुरी? आपका जवाब होगा इंजुरी है। गिरती वस्तु से टकराना को क्या कहेंगे? हजार्ड या इंजुरी? तो सीधा इंजुरी कहेंगे। ऊंचाई से गिरना, यह अवस्था किस कैटेगरी में आएगी? हजार्ड या इंजुरी? तो यह इंजुरी होगा।